गुड आफ्टरनून एवरीवन। सिविल स्टैप एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है। वो विद्यार्थी जो अभी कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर पढ़ाई करते हैं, जो कंप्लीटली फुल टाइम कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर उनका कॉलेज रहता है, फिर कॉलेज के सेमेस्टर एग्जामिनेशन रहते हैं, तो इसकी वजह से वो रेगुलर बैचेस नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने एक वीकेंड बैच का प्रोविजन रखा है। ये बैच हम बहुत पहले से भी चलाते हैं, 2016 से हमने इस तरह के बैचेस चलाए और इन बैचेस के थ्रू हमने देखा यूपीएससी में कई सारे बच्चों ने आईएएस और स्टेट लेवल पे पीसीएस एचएस एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किए हैं। वीकेंड बैच काफी ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये जो तैयारी है पूरी एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी काफी बड़ी तैयारी है। इसमें समय ज्यादा लगता है, ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, गहराई में पढ़ने, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो रेदर देन कि हम कॉलेज कंप्लीट होने के बाद 21-22 साल की एज के बाद तैयारी करें और फिर इसके अंदर 2 से 3 साल डालें, इससे बेटर है कि हम कॉलेज के टाइम पे ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और जब तक कॉलेज खत्म होता है तब तक हमारा एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ सिलेबस भी कंप्लीट होता है और हमारी तैयारी भी कंसिडरेबल अमाउंट में कंप्लीट हो जाती है, जिससे हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन जल्दी बन जाते हैं। देखो, इस एग्जामिनेशन को बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत लेट क्वालिफाई भी किया है। इस एग्जामिनेशन को बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने 22-23 साल की एज में, जैसे इस साल हमारे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है क्षितिज राणा पालमपुर से, उन्होंने 23 साल की एज में इमीडिएटली कॉलेज कंप्लीट होने के नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्वालिफाई किया और डीएसपी रैंक उनकी आई लास्ट एग्जामिनेशन में। ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी, इस साल भी हमारे जैसे एक स्टूडेंट है अनमोल, नायब तहसीलदार में रैंक 4, एक साल के बाद कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही सिलेक्शन हो गया। तो अगर हम कॉलेज टाइम के सेकंड ईयर से भी तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो कॉलेज कंप्लीट होते होते तक हमारे बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं जिससे ये पेपर क्वालिफाई हो सकता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो है कि कैसे डेली बेसिस पे कॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन को करें। इसके लिए वो रेगुलर बैचेस नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि रेगुलर बैचेस मॉर्निंग के टाइम पे होंगे जब आपका कॉलेज होगा, इवनिंग के टाइम पे होंगे तो चाहे कॉलेज नहीं है लेकिन कॉलेज में सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे। डेली अगर आप 2.5 से 3 घंटा क्लासेस हमारे साथ लगाएंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ेंगे या अपने कॉलेज को कब ध्यान देंगे, जिसकी वजह से रेगुलर बैचेस के साथ उतना कठिन हो जाता है तैयारी को करना। इसी चीज को आसान करते हैं वीकेंड बैचेस। वीकेंड बैचेस रेगुलर बैचेस से थोड़ा स्लो हैं और थोड़ा लंबा समय चलते हैं। जैसे वीकेंड बैचेस का कोर्स ड्यूरेशन रहता है 1.5 से 2 साल का, रेगुलर बैचेस का कोर्स ड्यूरेशन रहता है 9 to 12 मंथ। तो ये जो 1.5 से 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है इतना पर्याप्त है आपको तैयारी को करने के लिए कॉलेज के साथ। तो इसमें आपको एड ऑन बर्डन भी फील नहीं होता और साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में आपकी तैयारी भी चलती है। तो जब तक आपका कॉलेज कंप्लीट होता है तब तक आपके बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि पेपर क्वालिफाई हो जाए। इस साल एक उदाहरण ही रहते हैं, ऊना के एक स्टूडेंट है हमारे डॉक्टर आदित्य शर्मा, और इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका 23 साल की एज में आईएएस में रैंक आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर किसी बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्वालिफाई करना है, बेटर है तैयारी कॉलेज के टाइम पे करो क्योंकि तैयारी में अटेम्प्ट चाहे फर्स्ट हो लेकिन आपके 2 साल जो है लगने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से कॉलेज वाले स्टूडेंट भी तैयारी को टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं और पेपर को बहुत कम एज में क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ये जो आपका बैच शुरू हो रहा है 19 अगस्त, ये 2024 के अटेम्प्ट को प्राइमरीली टारगेट करेगा कि उस टाइम आपका एक बेस्ट अटेम्प्ट बन जाएगा। तो इसके लिए इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस पूरी तरीके से कवर की जाएगी। तो इस तरीके का ये बैच रहेगा। अब जैसे जनरली हम हर बार एक चीज बोलते हैं कि ये जो पूरी तैयारी है ये रैंडम तैयारी नहीं है। इस तैयारी में एक बहुत प्लान्ड और स्ट्रेटेजी के साथ, एक सही गाइडेंस और मेंटोरशिप के साथ अगर इस तैयारी को इनिशिएट किया जाए तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के ये एग्जामिनेशन है। तो इसी के लिए जैसे हम लोगों ने एक प्रोसेस बनाया कि अगर पेपर को कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो आपको लिख लीजिए, आप अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना होगा। अगर आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो पेपर निकालना आपके लिए कठिन होता चला जाता है, राइट। तो मींस अगर कम समय में और कम एज में पेपर को क्वालिफाई करना है तो यू आर सपोज टू बी ए वेरी प्लान्ड स्टूडेंट, यू आर सपोज टू बी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। साइमल्टेनियसली आपकी दिशा मींस द डायरेक्शन, द गाइडेंस प्लेज अ वेरी कार्डिनल रोल इन दिस प्रिपरेशन। इस तरीके की ये पूरी तैयारी रहेगी। तो हमारी ये जो बैचेस हैं इसमें हमने एक प्रोसेस बनाया है कि कैसे कम समय में पेपर को क्वालिफाई किया जाए। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये इस बात पे निर्भर करेगा क्योंकि आपने जब ग्रेजुएशन किया है या 10वीं करी है, 12वीं करी है, उस टाइम पे जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं जो सिविल सर्विसेज में प्राइमरीली बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ये सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट ने 10th तक ही पढ़े हैं क्योंकि उसके बाद लोग साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, उनका ये सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं जिसमें 8 पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं ये हमने बहुत पहले पढ़े, तब तक हम भूल चुके हैं। दूसरी बात,
जब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा था तो हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव था 6th क्लास क्वालिफाई करनी है, 7th करनी है, 8th करनी है, लेकिन कोई ब्रॉड ऑब्जेक्टिव नहीं था इसके पीछे कि हमने कभी आईएएस का पेपर देना है, एचएस का पेपर देना है। इस ओरिएंटेशन, देखो ये पूरी एग्जामिनेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है किस तरीके से आप अपनी तैयारी को करते हो, दैट इज द अप्रोच। और ये कहां से आती है आपकी सही अप्रोच? गाइडेंस से, मेंटोरशिप से। इसलिए ये पेपर कई बच्चों ने एक साल में भी क्वालिफाई किया है और एवरेज पढ़ाई करते वक्त भी, एवरेज का मतलब है 6-7 घंटा पढ़ोगे तो पर्याप्त है। किसी बच्चे ने 19 घंटा पढ़ के 5 साल में भी पेपर को नहीं क्वालिफाई किया, तो रोल है गाइडेंस का। तो हमने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें हमने बोला कि पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक फाउंडेशन तैयार करेंगे और उस फाउंडेशन सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज। इस सीरीज के अंदर हमने 80 लेक्चर्स में सारी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है। सब्जेक्ट्स कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ये 5 सब्जेक्ट को हमने आपको अच्छे से तसल्ली से पढ़ाया है जिससे आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाए। 2-3 चीजें हैं, ये प्रिपरेशन टफ है, ये प्रिपरेशन बड़ी है और ये प्रिपरेशन एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी डिमांड करती है। आप समझ लीजिए 70,000 बच्चा फॉर्म को फिल करता है, 17 सीट्स इस बार फिल हुई हैं, तो आप समझिए जो सिलेक्शन का रेट है वो 0.01% से भी कम है। तो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रैंडमली जाके अगर पेपर दोगे, हैफेजर्डली तैयारी करोगे, हेवायर है सारी तैयारी, पेपर नहीं क्वालिफाई होता। पेपर को क्वालिफाई करना है, देयर हैज टू बी अ प्लान ऑफ एक्शन। अगर वो प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है तो पेपर जल्दी भी निकलेगा और निकलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसी के लिए ये एनसीईआरटी सीरीज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको पे क्लिक करके इन एनसीईआरटी सीरीज को जरूर देखना है बिफोर ज्वाइनिंग दी क्लासेस। उससे क्या होगा कि आप प्रिपेयर्ड होंगे, आपको आसानी से चीजें समझ आएंगी, राइट। इस तरीके से ये सीरीज है। इस सीरीज को जैसे आप कंप्लीट करते हो फिर हम बोलते हैं अब आप हमारी क्लासेस में बैठने के लायक बन चुके हो, अब आपको क्लासेस ज्यादा समझ आएंगी, रेलिवेंट होगी। सेकंड स्टेज इज डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाएंगे, आपके टेस्ट लेंगे, रिवीजन कराएंगे, ये सारे तमाम काम इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होंगे। ये जो टाइम फ्रेम है ये 16 से 18 महीने का टाइम है, मींस 1.5 साल हम आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही काम करेंगे। देखो हमने नॉलेज शब्द नहीं लिखा, नॉलेज इंटरनेट से पढ़ के, किताबें पढ़ के भी आ सकती है, समझ आपको हम लोग इसको किस तरह से इस पूरी नॉलेज को पिरोना है और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है, समस्याओं को देखना है, इन सारी चीजों को अप्रोच कैसे करना है, उसी को बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग। तो अगली स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी विस्तार में पढ़ाना है, क्लास टेस्ट लेने हैं, नोट्स बनवाने हैं, करंट अफेयर पढ़ाने हैं। इस टाइम फ्रेम में हम आपके साथ ये काम करेंगे। तो जब ये अगले 16 महीने 18 महीने हैं उसमें आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस कवर करवाया जाएगा, साथ ही साथ जीएसटी नहीं करवाया जाएगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको किताबों का 12 किताबों का एक सेट दिया जाएगा। ये किताबें देखिए कितनी रेलिवेंट है, इन किताबों में से हम क्लेम करते हैं कि 90-95% पेपर आज भी पूछा जाता है। तो ये किताबें बहुत रेलिवेंट है, सटीक हैं एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो इस तरीके की ये किताबें बनाई गई है। तो ये किताबें आपको इस कोर्स के थ्रू मिलेंगी। साथ ही साथ इन किताबों की ब्यूटी क्या है, इनमें 5000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको हर, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, हर वीक आपको कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो हर फोर्टनाइटली, जैसे हर 15 दिन के बाद आपका एक क्लास टेस्ट होगा जिसमें आंसर राइटिंग के बारे में भी विस्तार में बताया जाएगा। तो इस तरह के ये सेशन होंगे। इसी के साथ साथ जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा 18 महीने के बाद आपकी एक रिवीजन सीरीज चलेगी जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। उसमें हम वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि किस तरह से जो आपने पिछले 1.5 साल में पढ़ लिया है अब इसको पिरोना है और पेपर के लिए अपने आप को पॉलिश करना है। तो नेक्स्ट स्टेज होगी स्टेज ऑफ पॉलिशिंग। तो हमने इस पूरी ही प्रिपरेशन को 3 स्टेज में बनाया। पहली स्टेज क्या है, जिसमें आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट सेट करोगे ताकि आप क्लासेस में ज्यादा समझ पाओ। सेकंड स्टेज है जब आप क्लासेस में हमारे साथ बैठ जाओगे, जिसमें आंसर राइटिंग, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट पे काम और करंट अफेयर, ये सारे काम किए जाएंगे। थर्ड स्टेज है जिसमें आपको पॉलिश किया जाएगा ताकि आप पेपर तक पहुंचो। पॉलिशिंग में इंटरव्यू भी एक पार्ट है। पॉलिशिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 50 टेस्ट लिए जाते हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस। ये टेस्ट सीरीज अपार्ट फ्रॉम क्लास टेस्ट है, ये इतनी हैवी और इंटेंसिव है, जो इन 50 टेस्ट को लगा लेता है उसका अपने आप ही चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत बहुत ब्राइट हो जाता है। पहले सिविल स्टैफ की इन्हीं टेस्ट सीरीज से बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेपर को क्वालिफाई किया और टॉप रैंकर तक क्वालिफाई किया, राइट। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज रहती है। उसके बाद जैसे ही आपका मेंस क्वालिफाई होता है, आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, तो हम आपको मॉक इंटरव्यू देते हैं जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट है, बहुत सारे वो लोग हैं जो पहले कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, कमीशन के अंदर रह चुके हैं, उनको पता है कि किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चे के अंदर क्या वो एट्रीब्यूट हैं जो इंटरव्यू पैनलिस्ट ढूंढता है,
ताकि वही एट्रीब्यूट आपको पॉलिश के थ्रू डाला जा सके, राइट। इस तरह का ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी के लिंक्स रखे हुए, डेमो लेक्चर्स के लिंक रखे हुए, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल रखिए। अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है, अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको अवेयर होकर इस पूरे वीडियो को देखना है कि किस तरह से जो है बच्चे को अपग्रूम किया जाएगा और किस तरीके से हम आपको यहाँ पे तैयारी, आपके बच्चे को हम किस तरह से तैयारी यहाँ पे क्लासेस में करवाते हैं। तो पेरेंट्स देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है पेरेंट्स को। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यंग एज में क्वालिफाई किया बिकॉज उनके पेरेंट्स अवेयर थे और जागरूक थे और चिंता करते थे बच्चे की स्टडीज के लिए, जिसकी वजह से पेपर कम एज में क्वालिफाई हुआ, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट पेरेंट्स और बच्चे ने मिलकर किया। तो कम एज में निकालना है तो कलेक्टिव एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप जैसे एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो कीजिए, जिसमें आपको सारी सिविल स्टैफ की फैकल्टी को देखने का मौका मिलेगा। उसके अलावा हमारे डेमो लेक्चर्स के लिंक हैं, जिसमें सारे फैकल्टी जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उन सभी के डेमो लेक्चर्स यहाँ पे शेयर आपके साथ किए जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए, आप हमारे सीनियर काउंसलिंग टीम के साथ बात कर सकते हैं। मेरा नाम विनय जोशी है, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, यहाँ बच्चों को मेंटोरिंग करता हूँ। अगर कोई विद्यार्थी को लगता है कि कोई ऐसी प्रकार की समस्या है कि कॉलेज के साथ तैयारी कैसे बैलेंस की जाए, कोई पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपनी कॉल मेरे साथ भी शेड्यूल करवा सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।